Hello students, this is your chapter 14 British period in India. Let's do the exercises of this chapter. In this chapter, we will first of all we will do fill in the blanks with the correct answers. So let's move to fill in the blanks. Number 1. You have seen there is a question. Vasco da Gama came to India in dash. जो वास्को डे गामा है वो हमारे इंडिया में कब आए थे? He came in 1498. 1498. 1498. Now the second one. At the time of Battle of Plassey, the Nawab of Bengal was dash. यानी जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उस टाइम के जो नवाब थे बंगाल के उनका नाम क्या था? हु वॉज दैट? दैट वॉज सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला is the Nawab of Bengal at that time. Okay? Now, the third one, the revolt of 1857 started from, मतलब जो हमारा रिवोल्ट है 1857 का कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ. कहाँ से शुरू हुआ? दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ. नाउ द नेक्स्ट वन, द ब्रिटिश established the East India Company in dash. यानी ब्रिटिश ने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कब इस्टेब्लिश की थी? इसका आंसर है दैट इज 1600 CE. नाउ द फिफ्थ वन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय डैश. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय डैश. Answer A.O. Hume. Answer is A.O. Hume. Now let's do name the following. Name the following. In that you have to write the answers in the blank side. Number 1 is the first British Empress of India. Who is the first British Empress? मतलब ब्रिटिश के जो फर्स्ट एम्प्रेस थे वो कौन थे? दैट वॉज क्वीन विक्टोरिया. दैट वॉज क्वीन विक्टोरिया. नाउ द सेकेंड वन, ए विमेन leader who took part in the revolt of 1857. Who was that? That was जो मैं इसका हिंदी में बता देती हूँ. ए वुमेन लीडर, एक वुमेन लीडर जिन्होंने रिवोल्ट 1857 में पार्ट में भाग लिया था. उन्होंने भाग लिया था उसमें. उनका नाम क्या था? दैट वाज झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई. आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई. Now the third one, and political organization founded in 1885. एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1885 में फाउंड की गई थी. दैट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस. आंसर इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. Now the fourth one, a famous social reformer. Who is the famous social reformer? मतलब कोई एक नाम बताना है आपको यहाँ पे. Then we will write here राजा राम मोहन रॉय. Answer is Raja Ram Mohan Roy. Now the next, move to true and false. This is the C part of our chapter exercises. Write true and false. Number 1, India was well known for its spices, gold,
pearls and silk. इंडिया जो है बहुत अच्छे से मतलब वेल नोन थी किन चीज़ों के लिए? इट वॉज फॉर इट्स स्पाइसेस, गोल्ड, pearls and silk. Now the second one, the British were the only ones to establish a company in India. India was well known for its spices, gold, pearl and silk. इसका आंसर है true. Now the second one, the British were the only ones to establish a company in India. क्या ब्रिटिश ऐसे थे जो कि सिर्फ उन्होंने ही अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, या और भी कोई थे? द आंसर इज फॉल्स, नो. क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था दैट कि इसके अलावा भी और कंपनीज थी जिन्होंने अपने यहाँ पे सेटल किया था. दैट वाज फ्रेंच. यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द वर्ड फ्रेंच. फ्रेंच कंपनी भी उन्होंने भी इस्टेब्लिश करना चाहा था यहाँ पे, राइट, इन इंडिया उन्होंने भी किया था. सो द आंसर इज फॉल्स. Now okay, let's move to the next point. The revolt of 1857 took place 110 years after the Battle of Plassey. The revolt of 1857. 1857 का जो रिवोल्ट है वो कितने टाइम तक रहा था? took place for 110 years after the Battle of Plassey? No. आंसर है इसका फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन में देखिए, आपके फिफ्थ में आएगा द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स. द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स. इसका आंसर रहेगा ट्रू. यानी मॉडर्न एजुकेशन को अगर हम स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, तो उससे क्या होगा? सोशल रिफॉर्म्स होंगे, चेंजेस आएंगे हमारे समाज में. सो द आंसर इज ट्रू. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सरसाइजेस ऑफ योर चैप्टर. दैट योर चैप्टर इज चैप्टर 14, ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया. होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर very well. Okay, now the chapter is complete. Over here exercises is complete, question and answers are left. We will do it later on. So bye bye, take care.